नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 19 मई 2025 और 19 मई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानक उपाधि दी गई है? तो ये इनको जो उपाधि दी गई है वो कौन सी दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की। देखिए, इनकी जो उपलब्धियां हैं और देश के प्रति योगदान के लिए प्रादेशिक सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि इनको प्रदान की है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? देखिए, भारत से वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है अप्रैल 2025 में लगभग 74 अरब डॉलर, कितना? 74 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो क्या है? आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को दर्शाता है। हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली, कौन सी? भार्गवास्त्र प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया है, जो क्या है? ड्रोन हमलों से बचाव के लिए विकसित की गई है। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक एक एआई एंकर को पेश किया है? देखिए, क्या किया गया है अभी? असम के मुख्यमंत्री द्वारा डिजिटल माध्यमों में क्रांति लाने के लिए एआई एंकर अंकिता की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? अंकिता की। कहां की गई है? असम ने। किस राज्य में तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने सार्वजनिक भेंट और दान को पारदर्शिता से ट्रैक करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने चाय बागान मजदूरों के लिए एति कोली दुति पाट योजना शुरू की है? तो ये जो योजना आई है किसके द्वारा शुरू की गई है? असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार ने चाय बागान मजदूरों की शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 18 मई को। और इसे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, HIV एड्स की रोकथाम हेतु वैक्सीन अनुसंधान के लिए समर्थन जताने हेतु उसको मनाया जाता है। आइए अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मई महीने में पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डेज को, जिससे कि आपको जो मई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं वो आपको याद रहें, जिससे अगर आप आने वाली परीक्षाओं में आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न आपसे स्किप ना हो। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व टूना दिवस। कौन सा दिवस? विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये कब मनाए जाते हैं? ये 4 मई को मनाए जाते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल नो डाइट डे, कौन सा? इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया जाता है? ये 6 मई को मनाया जाता है। 7 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को यूरोप दिवस और 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस। 10 मई को कौन सा? विश्व ल्यूपस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। अभी सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 50वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा? 50वां। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। कौन सा? 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और 18 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में संचारी कावेरी और सरला कावेरी जल आपूर्ति पहल शुरू की गई है? तो ये जो पहल शुरू की गई है, ये कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु शहर में। ये क्या है? कावेरी परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन हेतु बेंगलुरु में यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो देखिए, ये जो नीति शुरू की गई है कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए, ये की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कौन सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक रेत की कमी को दूर करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह नीति अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6G पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष कितने देशों में भारत शामिल हुआ है? बताइए। तो ये जो शामिल हुआ है भारत, कितने? 6 देशों में। कितने देशों में? 6 देशों में। देखिए, अभी तक आप लोग 2G, 3G, 4G, 5G देखा। अब आने वाले भविष्य में क्या मिलेगा आपको देखने को? 6G देखने को मिलेगा। भारत अब 6G पेटेंट फाइल करने वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया। यह क्या दर्शाता है? यह तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। भारत की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। हाल ही में किसने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बहु एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया? किसका किया है? मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बताइए। तो ये जो उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। उन्होंने क्या किया? आतंकवाद और उग्रवाद से समन्वय पूर्वक निपटने हेतु इस बहु एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये जो आयोजन किया गया है, ये कहां किया गया है? असम में। कहां किया गया है? असम में। हाल ही में कौन तेलंगाना साइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो देखिए, कौन शामिल हुआ है? अभिजीत बनर्जी। कौन शामिल हुआ है? अभिजीत बनर्जी। नोबेल पुरस्कार विजेता और विकास अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निमंत्रण के बाद सलाहकार के रूप में तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये जो प्रत्यारोपण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका देश के द्वारा। किस देश के सर्जनों द्वारा? अमेरिका के सर्जनों द्वारा। देखिए, दक्षिणी कैलिफोर्निया के सर्जनों ने क्या किया? पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है, जो दुर्बल मूत्राशय की स्थिति वाले लोगों के लिए एक नई संभावित रूप से जीवन बदलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है? देखिए, ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ये HD कुमारस्वामी के द्वारा की गई है। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसे? गुलजार और राम भद्राचार्य। किनको? गुलजार और राम भद्राचार्य, इन दोनों को दिया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? देखिए, तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश को। देखो, भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? देखिए, ये किस देश पे लगाया गया? ये लगाया गया है बांग्लादेश पर। किस पे? बांग्लादेश पर। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज जीता है? तो ये जो चैलेंज जीता है, ये किसने जीता है? एलिज रेडमा, जिनका पूरा नाम क्या है? मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा। इन्होंने क्या किया? मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज जीत लिया। इसके साथ ही जो एलिज रेडमा है, इन्होंने यूरोप की 10 क्वार्टर फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको क्लास लगी तो आप क्लास को लाइक करिए और कमेंट करके क्लास कैसी लगी इसके बारे में मुझे बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जितने भी और स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।